एक छोटे से शहर में एक बाजार लगता था। इस बाजार में रीना नाम की एक दुकानदार थी। रीना का स्वभाव अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत काना फूसी करती थी। अगर किसी ने कोई नई साड़ी खरीदी तो रीना उसकी कीमत और रंग पर फुसफुसाती। अगर कोई बीमार पड़ गया तो वो बीमारी के कारण पर अटकलें लगाती। लोग उसे कान भरने वाली रीना कहते थे। उसकी बातों से कई बार रिश्तों में कड़वाहट आ जाती थी, पर उसे ये बात समझ नहीं आती थी। उसी बाजार में एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद हमेशा मुस्कुराते रहते और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते। एक दिन रीना ने ज्ञानचंद के बारे में भी कुछ बातें कह दी जो सच नहीं थी। जब ज्ञानचंद को ये पता चला तो वो रीना की दुकान पर गए। रीना, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? रीना हैरान हुई। जरूर ज्ञानचंद जी, बताइए। ज्ञानचंद ने एक खाली बोरा रीना को दिया और बोले, यह लो और अपने घर जाओ। अपनी छत पर जाकर कुछ सूखी पत्तियों को हवा में उड़ा दो, फिर उन्हें वापस इस बोरे में इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। रीना को ये अजीब लगा, पर उसने वैसा ही किया। उसने छत पर जाकर पत्तियां उड़ा दी जो हवा में बिखर गई। जब वो उन्हें इकट्ठा करने लगी तो उसने देखा कि पत्तियां इतनी दूर चली गई थी कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। वो मुश्किल से कुछ ही पत्तियां वापस ला पाई। वो उदास होकर ज्ञानचंद के पास लौटी। ज्ञानचंद जी, मैं सारी पत्तियां वापस नहीं ला सकी, वे सब उड़ गई। ज्ञानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चुगली भी इन पत्तियों जैसी होती है। एक बार जब तुम कोई बात कह देते हो तो वह हवा में उड़ जाती है और तुम उसे कभी वापस नहीं ले सकते। वह कई लोगों तक पहुंचती है और नुकसान करती है। जैसे ये बिखरी हुई पत्तियां, वैसे ही तुम्हारी बातें लोगों के दिलों में फैल जाती हैं। रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से रीना ने चुगली करना छोड़ दिया। उसने समझा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और उनका इस्तेमाल हमेशा अच्छे के लिए ही करना चाहिए।